हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कनेक्ट्स नर्सिंग में। मैं शीतल आज आपके लेके आई हूँ बहुत ही वांटेड वीडियो। जी हाँ, जो कि होने वाली है नॉर्सेट 9 की प्रिपरेशन एंड सिलेबस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के बारे में जिनकी बहुत सारी क्वायरीज आई हैं, जैसे नॉर्सेट 8 जो क्लियर नहीं कर पाए, ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, या ऐसे कैंडिडेट्स जिनका प्री हुआ मेंस में नहीं हुआ, या फिर जिन्होंने प्री और मेंस दोनों किया लेकिन मेंस के बाद भी रैंकिंग अच्छी नहीं आई, या फिर जिनको अपना जो है अलॉटमेंट्स वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जो सिर्फ पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं नॉर्सेट 9 के लिए। तो ये बहुत बहुत सारी क्वायरीज हमारे चैनल पे आ रही थी, उसी के रिलेटेड से हम जो है आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नॉर्सेट 9 जो कि होने वाला है सितंबर में, जिसकी टेंटेटिव डेट्स जो हैं नॉर्सेट की एम्स ने दे दी हैं। तो लगभग वो जो डेट्स हैं टेंटेटिव वो है 14 सितंबर 2025 की। तो ये प्रीलिम्स की डेट है, हो सकता है ये 5-7 दिन ऊपर नीचे हो जाए, बाकी ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी हम एग्जाम्स कर सकते हैं। तो लगभग जो है हमारे पास 4 महीने का टाइम है, 120 से 130 दिन का टाइम हमारे पास है। तो देखिए, बड़ा प्लान करके हमें चलना होगा, उसी के अकॉर्डिंगली जो है हम काम कर पाएंगे। देखिए, कंपटीशन बहुत है। 60 से 70 हज़ार, लगभग 75,000 कैंडिडेट्स हर बार फॉर्म भरते हैं। ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भरते हैं, या न्यू कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भरते हैं, या फिर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे जो ट्राई करना चाहते हैं उनको फॉर्म भर फिल करते हैं। तो देखिए, लगभग ये 60 से 70 जो हज़ार हैं बच्चे हो जाते हैं, और वो जो है कॉम्पिटिशन में बैठते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है इसकी प्रिपरेशन कैसे शुरू कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप्स के लिए हमें सबसे पहले स्टेप क्या फॉलो करना होगा, एक अच्छे नोट्स हमारे पास होने चाहिए। देखिए, नोट्स जो हैं हमारे पास, जो कॉलेज के नोट्स होते हैं वो इतने डेप्थ में नहीं होते हैं। वो, मैं ये नहीं कह रही कि आपको कॉलेज सुपरफिशियल पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी एक डीप नॉलेज में और एक सिलेबस कवरिंग नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है। देखिए, तो नॉर्सेट जो है वो बड़ा थोड़ा डेप्थ के क्वेश्चंस पूछता है। तो इसके लिए आपको कोई कोचिंग हो, या फिर आप किसी से नोट्स ले सकें, या कुछ, मतलब कोशिश कीजिए आप बना लीजिए, क्योंकि अच्छा होता है अपनी राइटिंग में रीड आउट करना, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, मार्कअप कर पाते हैं अपने पॉइंट्स वगैरह को। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो है कोचिंग क्लासेस से या फिर आपके जो भी है यहाँ से भी आप नोट्स बनाइए। पर्टिकुलर अच्छे नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या करना है आपको, नोट्स आपके पास जब हो गए तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप बुक्स ले सकते हैं। आगे हम वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कौन सी बुक हमें चाहिए। तो देखिए, आप वेरियस बुक्स से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर कहीं से टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देन थर्ड पॉइंट आता है इसमें, मेन रिवीजन आपको करना है। तो देखिए, सभी बच्चों को जो ऑलरेडी पेपर दिया जिन्होंने, या जो भी नए कैंडिडेट्स नॉर्सेट 9 में बैठेंगे, रिवीजन इज़ अ मस्ट थिंग। आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो देखिए, आज हो सकता है किसी टॉपिक को आप क्लियर कर ले, और हो सकता है आप फिर 1 महीने में उस टॉपिक को पढ़ें तो आप भूल जाएंगे फ्रेंड। आप डेली भी नहीं पढ़ सकते, पर कोशिश कीजिए एक दिन ऐसा बनाइए हफ्ते में कि आप उस दिन पूरे हफ्ते में जो आपने पढ़ा उसको मोटा मोटा रिवाइज करें, ठीक है, थोड़ा आउट करें। और एक अच्छे रिवीजन के लिए क्या कीजिए, आप 3 से 4 टॉपिक, या अगर ज़्यादा 3 से 4 हो रहे हैं तो 2 से 3 टॉपिक लीजिए डेली, उसको ही पूरा अच्छे से पढ़िए, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता हो जाएगा कि आप सिलेबस सिर्फ पढ़ रहे हैं कि उसके एमसीक्यू भी कर पा रहे हैं, आपको क्लियर आउट हो जाएंगे डाउट्स, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने मीडिया अकाउंट्स आप प्लीज़ 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 या तो रिलेटिवली कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। अगर आप बंद कर सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए बस 5 to 10 मिनट्स इनका जो है यूज़ कीजिए, वरना प्लीज़ मत कीजिए। ये आपका बहुत बहुत ध्यान बटाते हैं, इससे बड़ा नुकसान होता है एग्जाम्स में। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सिलेबस में सबसे पहले कुछ मेन पोर्शन होता है, कुछ इसमें मीडियम पोर्शन काइंड ऑफ थिंग है, कुछ जहाँ पे आपको स्मार्ट स्टडीज़ करनी है, मतलब थोड़े पोर्शंस वगैरह हैं। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेन पोर्शन, लगभग 50% ऑफ नॉर्सेट के क्वेश्चंस आते हैं आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से एंड ओबीजी से। मेजर पोर्शन आपका इससे कवर होता है, लगभग 50%। तो आप इसकी तैयारी थोड़ी सी ज़्यादा कीजिए। मैं ये नहीं कह रही बाकी सब्जेक्ट छोड़िए, मतलब ज़्यादा पोर्शन ये कवर करता है। देन जो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, पीडियाट्रिक है, साइकेट्री है, वो लगभग 30% आपका कवरेज करता है क्वेश्चंस का। देन जो रिसर्च है, मैनेजमेंट है, या फार्माकोलॉजी है, वो लगभग 10 to 15% आपका करता है। फार्माकोलॉजी का तो आप ऐसा कीजिए कि जैसे आप एमएसएन पढ़ेंगे उसके साथ साथ में आप फार्मा कर लीजिए, तो आपका वहीं से कवर हो जाएगा। देन आपका बच गया नॉन नर्सिंग का पोर्शन, जो 5 to 10% आपकी कवरेज करता है। कोशिश कीजिए इन आने वाले 4 महीने में आप डेली 1 to 2 आवर अपनी नॉन नर्सिंग को दीजिए। देखिए, इसे लाइटली मत लीजिए, ये आपकी रैंक बनाने में और आपको क्लियर कराने में बहुत मदद कर सकती है। तो ये तो होगी सिलेबस की बात। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि आपके पास होनी चाहिए आपकी नॉर्सेट 9 की जर्नी में। तो सबसे पहले आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए, प्रिंटेड या हैंड रिटन जो भी आपके फॉर्म में हो।
देन आपके पास टारगेट हाई होनी चाहिए, पीआर यादव होनी चाहिए, इसके न्यू एडिशंस आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। टारगेट हाई अलग काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछता है, पीआर यादव अलग काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछता है। देखिए इससे आपकी जो है क्वेश्चन करने की क्षमता बढ़ती है। देन एनक्लेक्स एंड सॉन्डर्स आपको मस्ट है, इससे आप टाइप ऑफ क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड काइंड ऑफ थिंग थोड़ा मेंस का भी कर पाएंगे प्रिपेयर, या इससे आप देख पाएंगे कि कैसे जो है एम्स क्वेश्चन पूछता है। इसमें जो एक बार आप एनक्लेक्स या सॉन्डर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आप अपना लेवल ऑफ एजुकेशन समझ पाएंगे कि आपको कितना और तैयारी करने की जरूरत है, आप कहाँ लैक आउट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो और कोई भी जानकारी आप नॉर्सेट 9 से रिलेटेड हमसे चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर द सपोर्ट गाइज, एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।